हाय एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अपग्रेडेड। आज के स्टोरी में एक लड़की की प्लेन टिकट अपग्रेड हो जाती है और उसे बिजनेस क्लास में सफर करने का मौका मिलता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक हैंडसम लड़के से होती है। उसे इम्प्रेस करने के लिए वो खुद को एक कंपनी की डायरेक्टर बताती है। ये झूठ उसे किस मोड़ पे ले जाएगा, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिल्म की शुरुआत एना को दिखाते हुए होती है, जो अपनी सिस्टर और उसके फियांसे रॉनी को एक पेंटिंग की गहराई बता रही थी। दरअसल एना न्यूयॉर्क में अपनी सिस्टर के 1 रूम अपार्टमेंट में रहती है। रॉनी बिल्कुल नहीं चाहता कि एना उसके घर में रहे, क्योंकि एना की वजह से ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सी टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता। दरअसल एना यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए ही आई थी, पर अब उसके आए हुए यहाँ 3 महीने हो चुके हैं और वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं जिससे वो न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में अलग रूम लेकर के सरवाइव कर पाए। पर आज एना के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उसे एरविन्स आर्ट कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई है और आज वहाँ ऑक्शन यानी कि पेंटिंग्स की नीलामी होने वाली है। एना एरविन्स कंपनी के डायरेक्टर क्लेयर को अपना इंस्पिरेशन मानती है, इसलिए वो अच्छे से बन ठन कर ऑक्शन के लिए निकलती है। पर जब वो ऑफिस पहुंचती है तो नोटिस करती है कि उसकी ड्रेस में दाग लग गई है। तभी क्लेयर अपने 2 असिस्टेंट के साथ वहां आती है और सभी एम्प्लॉयज को अच्छे से देखती है, और जिनमें उन्हें हल्का सा भी कुछ गड़बड़ दिखता है तो वो तुरंत उसे ऑक्शन से दूर रहने को कहती है, क्योंकि ऑक्शन में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और क्लेयर अपने काम में छोटी सी भी चूक बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। क्लेयर एना के गंदे ड्रेस को देख लेती है। वो पास में खड़ी लड़की को कहती है कि तुम अपना जैकेट एना को दे दो, पर जैसे ही वो जैकेट उतारती है तो उसके हाथ में बड़ा सा टैटू था। इससे क्लेयर इरिटेट हो जाती है और एना के साथ साथ उस लड़की को भी दफा हो जाने को कहती है। इससे एना को बहुत अफसोस होता है। वो बैक ऑफिस में जाकर आज के ऑक्शन से रिलेटेड पेपर वर्क स्टडी करने लगती है और उसे कैटलॉग में कुछ टाइपिंग एरर दिखती है। एना जैसे ही ऑक्शन रूम में जाती है तो क्लेयर की दोनों असिस्टेंट उस पर टूट पड़ती है और तुरंत वहां से निकलने को कहती है, पर एना क्लेयर को टाइपिंग मिस्टेक वाली बात बताकर ही दम लेती है। ऑक्शन के बाद क्लेयर एना को अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करती, पर इस गलती के लिए जो जिम्मेदार था वो उसे तुरंत ही काम से बाहर निकाल देती है। रात में जब एना घर आती है तो रॉनी बड़बड़ाने लगता है कि अरे यार, ये फिर से आ गई, ये कहीं और क्यों नहीं चली जाती, वगैरह वगैरह। एना बिना रिएक्ट किए हुए चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह एना को क्लेयर कॉल करती है और बताती है कि लंदन ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा असिस्टेंस की जरूरत है। तुम मेरी असिस्टेंट से बात कर लो, वो सारी चीजें समझा देंगी। ये न्यूज एना तुरंत ही अपनी बहन को बताती है, तो रॉनी तुरंत ही एना की सारी चीजें पैक कर देता है। वो ऊपर ऊपर से एना की खूब तारीफ करता है कि मैं तो जानता ही था तुम अपनी लाइफ में जरूर अच्छा करोगी, पर अंदर से वो बस यही चाहता है कि एना दोबारा यहाँ ना आए। एना के घर से निकलते ही रॉनी एना के सिस्टर को बेड पे ले जाता है। दूसरी ओर एयरपोर्ट पे क्लेयर की दोनों असिस्टेंट एना से ही सारे बैग्स ढुलवाती हैं। इसके बाद चेकिंग एरिया पे वो उसे बताती हैं कि हमारी फ्लाइट फुल हो गई थी, इसलिए तुम्हारी फ्लाइट 4 घंटे के बाद है। दरअसल इन्होंने जानबूझकर एना को जल्दी बुलाया था ताकि वो एना से सामान ढुलवा सके। ये खुद तो क्लेयर के साथ बिजनेस क्लास में जा रही थी, पर इन्होंने एना के लिए इकोनॉमी क्लास की टिकट करवाई थी। ये सारी चीजें चेकिंग लेडी नोटिस कर रही थी। उसे एना पर रहम आ जाता है। वो एना के टिकट को अपग्रेड करके बिजनेस क्लास कर देती है। ये पहली बार था जब एना बिजनेस क्लास पे ट्रैवल करने वाली थी, इसलिए वो काफी खुश थी। क्योंकि फ्लाइट 4 घंटे के बाद थी, इसलिए उसे आराम करने के लिए लॉन्ज एरिया में भेज दिया जाता है। यहाँ एना को फ्री में कई सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे स्पा के साथ साथ मसाज और खाने पीने की चीजें। एना आराम से फेस मास्क लगाकर जूस पीते हुए फोन पे बातें कर रही थी, तो वो गलती से विलियम से टकरा जाती है। जूस विलियम के पैंट और शूज पे गिर जाती है, जिससे वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एना फ्लाइट में शैंपेन का लुत्फ उठा रही थी। तभी विलियम उसके पास वाली सीट पे आकर बैठता है। वो एना से बातचीत शुरू कर देता है। दरअसल फेस मास्क लगे होने की वजह से विलियम ने एना को नहीं पहचाना था। एना को विलियम पसंद आ जाता है, इसलिए वो अपने नाम के अलावा
अपने बारे में हर चीज झूठ बोलती है। वो बताती है कि मैं एयरवेज कंपनी की डायरेक्टर हूँ, मैं काम के सिलसिले में लंदन जा रही हूँ। इसके बाद विलियम बताता है कि मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। दरअसल मैं एड एजेंसी में काम करता हूँ। वैसे अगर एड ना होता तो मैं आज पैदा भी ना होता। दरअसल विलियम की मॉम एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने योगर्ट की एड की थी। उसे ही देखकर विलियम के डैड दीवाने हो गए थे और उन्होंने विलियम की मॉम से शादी की, जिसके बाद विलियम का जन्म हुआ। ये दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते हैं। जब ये दोनों लंदन पहुंचते हैं तो विलियम की मॉम उसे पिक करने के लिए आती हैं। विलियम एना को अपनी मॉम कैथरीन से मिलवाता है। कैथरीन समझ जाती है कि उनके लाडले बेटे का दिल एना पे आ गया है, इसलिए वो एना को होटल ड्रॉप करने की जिद करती है। एना के पास वैसे भी कैब के पैसे नहीं थे तो वो राजी हो जाती है। वो रास्ते भर विलियम और कैथरीन से बातें करते हुए आती है। ये अपना फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद जब एना होटल पहुंचकर क्लेयर से मिलती है तो क्लेयर बताती है कि तुम्हें तो स्टाफ मीटिंग में होना चाहिए था, जो कि सिर्फ 15 मिनट में अब स्टार्ट होने वाली है। एना भागते हुए किसी तरह से ऑफिस पहुंचती है और मीटिंग अटेंड करती है, जहां उसे पता चलता है कि एडविंस कंपनी बॉर्बिल कलेक्शन की ऑक्शन करने वाली है। इसके बाद एना को पता चलता है कि ये दोनों जो असिस्टेंट है क्लेयर की, उन्होंने अपने लिए आलीशान होटल में रूम बुक किया है, पर एना के रहने के लिए उन्होंने एक मामूली सा होटल बुक किया है। एना इस बात पे दुखी होने के बजाय अपना काम करना चाहती है। तभी उसे याद आता है कि मैं तो अपना लैपटॉप बैग विलियम की कार में ही भूल आई हूँ। वो कैथरीन से इस बारे में बात करती है। कैथरीन उसे अपने घर का एड्रेस देती है। घर आने पे एना को पता चलता है कि आज कैथरीन की बर्थडे पार्टी है। दरअसल बर्थडे तो एक हफ्ते के बाद है, पर पार्टी अभी से ही शुरू हो गई है। विलियम एना से दोबारा मिलकर काफी खुश होता है। वो एना को कुछ सेलिब्रिटीज से मिलवाता है। एना को अपने नसीब पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी रंग में भंग डालने के लिए क्लेयर के असिस्टेंट एना को कॉल करती है और कहती है कि क्लेयर ने मुझे मिडसमर नाइट की टिकट्स अरेंज करने को कहा है, तो मैं उसी में बिजी हूँ। मेरे बाकी के पेंडिंग काम तुम्हें करना होगा। एना कैथरीन को बताती है कि मुझे मिडसमर नाइट्स की टिकट अरेंज करने जाना है, तो मुझे पार्टी से भी निकलना हो। इस पे कैथरीन कहती है कि तुम बेफिक्र होकर पार्टी एंजॉय करो, टिकट्स मैं अरेंज करवा दूंगी। पार्टी के बाद एना कैथरीन का घर एक्सप्लोर करती है। उसे वहाँ ब्रॉवेल कलेक्शन के कई सारे पेंटिंग्स दिखते हैं। एना तारीफ करते नहीं थकती। वो पेंटिंग की गहराई बताती है, जिससे कैथरीन को रियलाइज होता है कि उसके तीसरे पति, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो थे तो काफी खड़ूस, पर पेंटिंग्स उन्होंने प्यार मोहब्बत वाले सहेज कर रखे हैं, और वो है कि इन्हें ऑक्शंस करने वाली है। कैथरीन बताती है कि तुम्हारी ही कंपनी इन पेंटिंग्स की ऑक्शन करने वाली है, क्यों ना मैं तुम्हारे चेयरमैन अर्नोल्ड से कहकर तुम्हें इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनवा दूं। ये सुनते ही एना बुरी तरह से डर जाती है। वो बहाने बनाने लगती है कि अर्नोल्ड को एम्प्लॉयज का यूं क्लाइंट्स के साथ मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं है, इसलिए अगर आप मेरी भलाई चाहती हैं तो उनसे मेरा जिक्र ना ही करे तो बेहतर होगा। कैथरीन भी मान जाती है। एना अपना लैपटॉप लेकर तुरंत वहां से निकल जाती है। अगले दिन विलियम मिडसमर नाइट्स की टिकट एना को दे देता है और रात में आर्ट हाउस में मिलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में क्लेयर आती है और अपने असिस्टेंट से वो टिकट मांगती है। इस पे वो सॉरी कहते हुए कहती है कि वो तो नहीं मिल पाया। तब एना टिकट निकाल कर दे देती है, जिससे क्लेयर खुश हो जाती है, और इसके बाद एना वो करती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो क्लेयर की दी हुई ड्रेस, जो कि उसने स्टीम करने को दी थी, वो उसे खुद पहनकर आर्ट हाउस पहुंच जाती है, जहां उसे काफी तारीफ सुनने को मिलती है। कैथरीन एना के साथ पिक्स भी क्लिक करवाती है, पर जैसे ही एना देखती है कि क्लेयर भी यहाँ आई है, तो वो काम का बहाना बनाकर तुरंत वहां से निकल जाती है। विलियम भी उसके पीछे आता है और आज की रात साथ में गुजारने को कहता है। तब ये दोनों एक क्लब में जाते हैं और फिर विलियम एना को होटल छोड़ देता है। वो अंदर आने की इजाजत मांगता है, पर ऐसा करने से एना का भांडा फूट सकता था, इसलिए वो विलियम को बस एक किस करती है और फिर शानदार से होटल के अंदर चली जाती है। और जब विलियम वहां से चला जाता है तब एना अपने रियल होटल रूम में जाती है। इसके बाद एना और विलियम रोजाना मिलते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इस दौरान इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। विलियम एना को शॉपिंग करवाता है और जब भी एना किसी मुसीबत में फंसती है तो वो विलियम की मदद लेती है। एना अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी, ये चीज क्लेयर भी नोटिस करती है, इसलिए वो एक दोस्त की तरह एना से बातचीत करना शुरू कर देती है।
अब एना 7वें आसमान पे थी, पर कुछ ऐसा होता है जिससे वो धड़ाम से जमीन पे आ गिरती है। दरअसल अचानक कैथरीन डील कैंसिल कर देती है, ये बोलकर कि ये मेरे हस्बैंड की निशानी है। मुझे हाल फिलहाल में ही इन पेंटिंग्स की गहराई पता चली है। ये खबर मिलते ही एर्नोल्ड और क्लेयर काफी परेशान हो जाते हैं। क्लेयर गुस्से में कहती है कि जरूर किसी ने कैथरीन का कान भरा है, पता करो कि इस डील को बिगाड़ने में किसका हाथ है। इससे एना तो बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उसके ही कहने पे कैथरीन का मन बदला है। इसी वक्त विलियम एना से मिलने उसके ऑफिस आ जाता है। एना जल्दी से विलियम को ऑफिस से दूर लेकर जाती है और डील कैंसिल होने का गुस्सा विलियम पे निकाल देती है, जिससे विलियम को काफी हर्ट होता है। उसे लगता है कि एना अब तक उसके साथ अच्छा बर्ताव इसलिए कर रही थी क्योंकि कैथरीन उसकी कंपनी को पेंटिंग्स बेचने वाली थी, पर जैसे ही एना का मतलब पूरा हुआ वो रूडली बर्ताव करने लगी। जाने से पहले विलियम कहता है कि मैं तो बस ये बताने के लिए आया था कि मुझे न्यूयॉर्क में जॉब मिल गई है, तो अब हम साथ में रह सकते थे। इसके बाद एना जैसे ही दोबारा ऑफिस आती है तो सब उसे अजीब तरह से घूरने लगते हैं। इसके बाद तो क्लेयर एना की क्लास लेना शुरू करती है, क्योंकि एना ने जो कैथरीन के साथ पिक्स क्लिक करवाई थी वो न्यूज आर्टिकल्स में इस हेडलाइन के साथ छपी थी कि कैथरीन एरविन कंपनी के डायरेक्टर से मिली। क्लेयर के गुस्से की आग में घी तब डलती है जब वो देखती है कि एना ने पिक में क्लेयर की ही ड्रेस पहन रखी है। एना अपने साइड के स्टोरी समझाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। एना को सबके सामने बुरी तरह से जलील करके काम से निकाल दिया जाता है। एना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। कुछ देर रोने के बाद वो कैथरीन के घर जाती है और सारी सच्चाई बता देती है। इससे कैथरीन थोड़ी हैरान तो होती है, पर वो नाराज नहीं होती। वो तो एना की एक्टिंग स्किल्स से इम्प्रेस्ड हो चुकी थी। वो कहती है कि देखो, मैंने ये डील तुम्हारी बातों की वजह से नहीं तोड़ी है। दरअसल ये तो बार्गेनिंग टेक्निक है, जिसमें पहले डील के लिए राजी हो जाओ और फिर पर्सनल सेंटिमेंट का बहाना बनाकर डील से पीछे हट जाओ। तब सामने वाला पार्टी तुम्हें मनाने के लिए बेहतर ऑफर जरूर देगा। इसके बाद कैथरीन एना के साथ एरविन के ऑफिस जाती हैं और चेयरमैन एर्नोल्ड से कहती हैं कि मुझे एना ने डील के लिए राजी किया है, पर मैं चाहती हूँ कि इस ऑक्शन की इंचार्ज एना हो और एना को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे आप लोग मुझे ट्रीट करते हो, वरना मैं ये डील कैंसिल कर सकती हूँ। अब सबको लगता है कि एना क्लेयर को काम से निकाल कर बदला लेगी, पर वो क्लेयर के साथ मिलकर काम करना चाहती है, क्योंकि क्लेयर ही तो उसकी इंस्पिरेशन है। इसके साथ ही एना उन पेंटिंग्स की ओपनिंग बिड बढ़वा देती है। इसके बाद काम जोरों शोरों से शुरू होती है। पहले इन पेंटिंग्स की कीमत सिर्फ $85 मिलियन लगाई गई थी, पर ऑक्शन में $250 मिलियन में बिकती हैं, जिससे कैथरीन मालामाल हो जाती है। एना विलियम से सॉरी बोलने जाती है, साथ ही वो अपनी सारी सच्चाई भी बता देती है, पर विलियम को सारी चीजें प्रोसेस करने के लिए वक्त चाहिए था। उसके बाद स्टोरी 6 महीने बाद शिफ्ट होती है। एना की इंटर्नशिप पूरी हो चुकी थी और अब उसने अपनी आर्ट गैलरी खोली है। ओपनिंग में एना ने विलियम को भी इनवाइट किया था, पर वो नहीं आया था, जिससे एना काफी उदास थी। सारे गेस्ट के जाने के बाद विलियम की एंट्री होती है और एना को देखते ही वो सारी पुराने गिले शिकवे भूल जाता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड कमेंट, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।